श्री अकाल, नमस्ते एंड हेलो गाइस। आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं, बहुत चिंता लगी रहती है उनको। तो चलिए आज मैं आपको इसके बारे में ही बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिप्रेशन, हाउ डज डिप्रेशन अक्कर। हमारी लाइफ में कई ऐसी घटनाएं होती है जिनका हमारे मेंटल हेल्थ पर गहरा असर होता है। कुछ बातें अंदर ही अंदर खाई जाती हैं। ज़िंदगी में हर कोई कभी ना कभी डिप्रेशन में चला ही जाता है। घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से या निजी ज़िंदगी की वजह से उनके साथ डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आजकल की बिज़ी लाइफ में आप किसी को देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई इंसान अंदर से कितना परेशान है। डिप्रेशन एक मानसिक रोग में आता है। आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी चाहे हमें पूरा दिन भर लोगों की भीड़ के बीच में बिजी रखती हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक शांति लगातार घर करती चली जाती है। क्योंकि हमारी दिन में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, हम डेली रूटीन में हम बिजी ही रहते हैं। फिर हमें अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता। दिन भर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है जिसे आप किसी को भी नहीं बता सकते, ना खुद सहन कर सकते हैं। जो क्या है, किसी एक दिन वो डिप्रेशन का शिकार बन जाता है और बीमारी का रूप ले सकता है। हम में से ज़्यादातर लोग क्या हैं, किसी एक ऐसी बात को लेकर उलझ जाते हैं जिससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। डिप्रेशन हमें अंदर से खोखला कर सकता है। डिप्रेशन ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा हादसा हुआ हो, जिसके पास दुखी होने की बड़ी वजह हो। ये वजह घरेलू भी हो सकती है और निजी भी हो सकती है। कुछ हद तक हमारे शरीर में जो हार्मोन्स हैं उनके बदलाव से भी व्यक्ति में डिप्रेशन हो सकता है। वो तभी उनकी हार्मोन इम्बैलेंस होए, ठीक है, वो खुश नहीं रह पा रहा। इसी वजह से वो खुश नहीं रह पा रहा क्योंकि उसमें से हार्मोन्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। आपने किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो अपने आप से बातें करता है, या फिर कोई ऐसा जो हमेशा मरने की बातें करता है, हर छोटी छोटी बात पर रो देता है। आप उन लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत खुश रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, जो अचानक से किसी ऐसी चिंता में चले जाते हैं कि उन्हें बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है उस चिंता से। तो वही लोग क्या बन जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन यानी डिप्रेशन के लक्षण: उदासी, अकेलापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। अगर आपको याद नहीं है कि आप आखिरी बार कब खुश हुए थे, अगर आप बिस्तर से उठने या नहाने जैसी डेली रूटीन की चीज़ों में भी आपको लगता है कि मैं टास्क कर रहा हूँ, आप लोगों से कटने लगते हैं, आप खुद से ही नफ़रत करते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहते हैं, महसूस हो कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ज़्यादातर समय आपका सिर दर्द रहता है। ये सभी लक्षण हैं जो डिप्रेशन के होते हैं। डिप्रेशन के कारण पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा ना उतरना, उसका प्रेशर बढ़ रहा है, स्टडी का प्रेशर बढ़ रहा है, रोज़गार का प्रेशर बढ़ रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, हार्मोन्स में बदलाव आ रहा है, उससे किसी प्रकार की हमें कोई बीमारी आ गई, हम बीमारी से पीड़ित हो गए, उसका प्रेशर बढ़ रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, किसी काम से अगर हमें उम्मीद हो कि हम इसमें सफलता प्रॉपर हम सफल हो ही जाएंगे, बट हो ही नहीं रहे, हमारा काम बिगड़ रहा है, कर्ज में डूबे जा रहे हैं, तो भी हमें डिप्रेशन हो जाएगा। इन सभी कारणों से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डिप्रेशन का कारण बढ़ रहा है। हमें डिप्रेशन क्या है, तभी डिप्रेशन इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन? क्या इलाज है डिप्रेशन का? अगर आपको खुद में कुछ भी डिप्रेशन जैसा लगे तो आप क्या करें, साइकेट्रिस्ट के पास रहें। जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको लिख के दे रहे हैं मेडिसिन, दवाई, वो आप खाएं। ठीक है, डिप्रेशन दूर करने के लिए 8 घंटे की नींद लें। नींद पूरी होगी तो आपका जो दिमाग है वो तरोताज़ा होगा, आप में जो नेगेटिव थॉट्स हैं, थिंकिंग है, वो कम हो जाएंगी। रोज़ाना आप सूरज की रोशनी लें, कुछ देर बैठें वहाँ, बाहर टहलने जाएं, दोस्तों से बातें करें, अपने काम का पूरा हिसाब रखें। दिन भर में आप कितना काम करते हैं, कितनी एक्टिविटीज़ करते हैं, कितना टाइम देते हैं एक्टिविटीज़ को।
ठीक है, इस बात पर आप ज़रूर गौर दें। ठीक है, इससे आपको सभी एक्टिविटीज़ के बीच क्या है, बैलेंस बनाने में आसानी हो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।